हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड मैन क्रिकेट शो। आज हम आपके लिए कुछ यूनिक कुछ इंटरेस्टिंग करके लाए हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जो है अचानक से छलांग लगा के चले गई 1 नंबर पे 3 नंबर से, और इंडिया 1 नंबर से 3 नंबर पे आ गई। तो बहुत लोग ये सोचने लगे होंगे कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो इसके पीछे का जो रहस्य है या फिर आईसीसी कैसे कैलकुलेट करती है, वो मैंने और मोहित भाई ने थोड़ा मैथ का दिमाग लगाया। वैसे उतना दिमाग है नहीं हमारे पास, जितना था उतना दिमाग लगाया आपके लिए सॉल्व करने के लिए, और थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमको समझ में आया वही समझाने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और क्यों होता है। तो आगे बढ़ते हम। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अ, अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया 119 अंक पे है, रेटिंग्स पे है, और पॉइंट्स उनके 2736 है। ठीक है। और मैचेस उन्होंने 23 खेले अभी तक। इसका मतलब क्या है कि रेटिंग्स जो है वो एवरेज है पॉइंट्स ऑन डिवाइडेड बाय मैचेस प्लेड। मतलब अगर पॉइंट्स जो 2736 पॉइंट्स जो है, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं 23 से, तो आपको 119 रेटिंग्स मिल जाएंगी। ऐसे ही कैलकुलेशन हर टीम की होती है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है वो आगे हम बताएंगे आपको। यहाँ पे आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है 119 पॉइंट पे, जैसे हमने पहले बताया। लेकिन यहाँ पे दो महत्व की चीज बात याद रखने की है। द रेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन असाइनिंग पॉइंट्स टू द टीम फॉर एवरी टेस्ट मैच प्लेड एंड देन एवरेजिंग इट आउट ओवर ऑल टेस्ट प्लेड बाय द टीम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो 4 साल का है, और उसका एवरेज लिया जाता है कि 4 साल में आपने कितने मैचेस खेले, उसमें कितने पॉइंट्स अर्न किए, उसका एवरेज निकाल के रेटिंग्स निकाली जाती है। इसमें दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो ओपोनेंट आपके साथ साथ खेल रहे हैं वो कौन से नंबर पे बिलोंग करते हैं पॉइंट्स टेबल पे सीरीज से पहले। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लीजिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ऊपर है और इंडिया नीचे है। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का अगर मैच होगा तो ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया जो है स्ट्रॉन्गर टीम मानी जाएगी और इंडिया वीकर टीम मानी जाएगी, और उसी के हिसाब से पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ताकि स्ट्रॉन्गर टीम को है कम फायदा होता है सीरीज विन से या सीरीज विन से, और जो वीकर टीम होती है ऑन पेपर उनको ज्यादा फायदा होता है सीरीज विन से। ये ही हमारा कंपैरिजन है, और इसके आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे मोहित भाई हमारे, जो आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाएंगे। Thank you, Ronak sir. So I'll take you all ahead with the calculation part. So ICC have divided the wins in a test matches for the teams in this parts कि एक विन का टीम्स को 1 पॉइंट मिलेगा, लॉस का 0 पॉइंट मिलेगा जो मिलना नहीं चाहिए कुछ भी, एंड ड्रॉ का 0.5 पॉइंट्स हाफ बोथ टीम्स को, and there is a bonus point for extra which is an extra point for a series win. So for example, we have taken an example of India winning a series 2-1 against Australia in a 4 match series. So 2 won by India, 1 won by Australia, and 1 drawn. So in this series, India will get 2 points for 2 wins, 0 point for 1 loss, 1 point for a draw. So it comes out as 2.5, and 1 point because India have won the series. So India will get total 3.5 points, and Australia will get total 1.5 points इन द सीरीज. सो आपको लग रहा होगा कि 3-3, 4-4 पॉइंट करके ये 2736 पॉइंट्स हुए हैं. सो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन अबाउट दिस अहेड इन द स्लाइड्स. सो वी विल टेक यू थ्रू दिस. फॉर दिस, ICC have divided this into two cases. There are two cases about this. Case one is if the difference in rating points between the two teams at the start of the series is less than 40, which means that if in this example, if in the above image, Australia is at 119 ratings, and the other team is at 100 ratings, then the difference is less than 40. So हम उन दोनों की कैलकुलेशन कुछ ऐसे करेंगे कि इस सीरीज का इफेक्ट ज्यादा ना आए, क्योंकि दोनों टीम्स जो है वो एक ही लेवल की है. एंड द अदर केस इज इफ द डिफरेंस इन द रेटिंग बिटवीन द टू टीम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज इज 40 और मोर. as you can see, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के 119 रेटिंग्स है, एंड इफ वी टॉक अबाउट सम स्मॉलर टीम लाइक आयरलैंड और अफगानिस्तान जिनके रेटिंग्स हो सकते हैं 50, 60, 70 के आसपास हो, सो डिफरेंस 40 है, सो उसका रिजल्ट एंड इम्पैक्ट ज्यादा आएगा. We have explained you for all the theoretical part which is given by ICC in the above image, and you can have a look at this. We will directly go on to the example part, so as to simplify things for you, because we are not teachers, and ये सब नहीं थे इसलिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं.
और जहां सो हम पे थोड़ी सीधा एग्जाम डिफिकल्टी लगे वहां पे आप पॉज ले लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए, ताकि आपको लगे कि भाई हाँ समझ गया हूं मैं, तब आगे एग्जाम्पल में चलते हैं। यस। सो यस, फॉर एग्जांपल, जैसा हमने पहले लिया कि इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया इन 2-1 इन अ 4 मैच सीरीज. सो वी हैव assumed that before the series the points and ratings of the teams were 1920 for India and 1600 for Australia, and the ratings are 120 and 100. So as you can see, the difference between the ratings of both the teams is less than 40. So हमने इसको solve करने के लिए case 1 लिया है. And as we know, ICC have a formula for calculating this. So we have to go ahead with this. India gets is equal to 3.5, which is India's series points, India's points received in this series, into a bracket 100, which is Australia's, which is his opponent's rating point before the series, plus 50, which is the calculation part provided by ICC, plus 1.5, which is Australia's point received in this series, in bracket 100, which is Australia's ratings before the series, minus 50, which is again the same, the calculation part used by ICC for calculating this. So in this manner, India gets 600 points. Similarly, we have calculated this for Australia. If you guys are facing any difficulties before, because numbers बहुत सारे हैं, so you can go ahead with the slides, and हमने वहाँ पे formula दिया हुआ है. So as you can see, applying the formula, India gets 600 points and Australia get 500 points. So before the series, India stood at 1920 points and India played 16 games. And now India's new points, you can see it is 126. How come? 1920 plus 600 points in this series divided by 20, because total number of games played by India is 20. So you can see India now, the new ratings for India is 126. And as you can see, we have beaten Australia 2-1 in a 4 match series, and our ratings climb from 120 to 126, just five rating points. And despite of Australia losing 1-2 by India in a 4 match series, their ratings climb from 100 to 105. So yes, this is how ICC rankings work. But yes, we have to give credits to this. एंड रौनक सर, यू हैव टू बिलीव, इतनी मैथ्स मैंने स्कूल में नहीं करी जितनी अभी कर दी है. सो भाई मैंने भी यस. नहीं करी भाई। So yes, case 2. In case 2, we have taken the difference between the rating points of both the teams is more than 40, because the case 2 states that the difference between the teams should be more, and the team should be of different levels. So everything is same, just we have changed the points and ratings before the series of the teams. So India stood at 2560 points and 160 ratings, and Australia at 1600 points for 1600 ratings. Everything same, nothing complex, just the formula by ICC changes. In this, instead of 50 in the formula, we have taken 100, 10 and 90. As you can see, India, we have divided into a stronger team and weaker team, because we have to keep it as per ICC rules. India, which is a stronger team, the points got by India is 3.5, which is the points received by India in this series, multiplied by 160, which is India's ratings before the series, plus 10, which is a part of our formula, plus 1.5, which is Australia's points received in this series, multiplied by 160, which is opponent, which is India's points in before the ratings before the series, minus 90. So this way, India got 700 points, and similarly Australia got 600 points. So despite of losing 1-2 to India, Australia got 600 points and India got just 700 points. So this is how ranking works. Before, because 2560 was the points received by India earlier in the 16 games, and 700 points in 4 games, so total and divided by 20 comes out as 163. So despite of winning a series 2-1 against Australia, India climbed from 160 to 163, whereas you can see Australia's new points, despite of losing 1-2 against India, Australia climbed from 100 to 110. सो आज की डेट में तो मैं इतना ही समझा पाऊंगा. इसके अगला एग्जाम्पल मैं रौनक सर को बोलूंगा समझाने के लिए. थैंक यू मोहित। ये एग्जाम्पल जैसे कि हमने पहले बताया कि केस 2 में हमने सिर्फ वो एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि हमको दिखाना था कि 40 पॉइंट से ज़्यादा अगर डिफरेंस हो तो क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि आईसीसी ने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि 40 पॉइंट से नीचे हो
तो इफेक्ट कम पड़ता है सीरीज के आउटकम पे। अगर 40 पॉइंट्स ज़्यादा हो तो इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है सीरीज के आउटकम से। खास तौर से स्ट्रॉन्गर टीम के लिए जो होती है ऑन पेपर, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अगर वो सीरीज हार जाती है तो। यहाँ पे जैसे हम देखें, हमने सब कुछ वही रखा है केस टू के जैसा, बट सिर्फ रिजल्ट रिवर्स कर दिया। बहुत सारे आप लोगों को पसंद नहीं आएगा रिजल्ट, बट यहाँ पे हाइपोथेटिकली इंडिया हार रही है ऑस्ट्रेलिया से 2-1। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने हमको हरा दिया है, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट है 3.5 और इंडिया के पॉइंट है 1.5। बस ये चीज चेंज हो गई है। बाकी सब हमने सेम रखा है, जैसे कि इंडिया के पॉइंट्स पहले भी 2560 थे केस टू में, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स भी 1600 थे। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस अगर आप रेटिंग्स में देखें तो इंडिया का रेटिंग्स 160 हो गई है और ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग 100 हो गई है। यहाँ पे डिफरेंस 40+ का है। तो यहाँ पे अगर आप हम कैलकुलेशन देखें अब कैसे होती है, तो इंडिया स्ट्रॉन्गर टीम है ऑन पेपर बिफोर द सीरीज। क्योंकि वो हार गई है तो उसको 1.5 पॉइंट्स मिले हैं, 1.5 पॉइंट्स मिले हैं। और अगर आप ब्रैकेट में देखें, वो आईसीसी का कैलकुलेशन है, जो कि 160 इंडिया की रेटिंग पॉइंट्स है बिफोर द सीरीज, प्लस 10 ओनली। उसके बाद अगर 3.5 जो है वो ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग पॉइंट्स है, और उसके बाद 160 माइनस 90 हो जाती है, जो आईसीसी की कैलकुलेशन है। तो इसके हिसाब से इंडिया को जो है 500 पॉइंट्स मिलते हैं टोटल। और वही सेम कैलकुलेशन हम अगर अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया के लिए जो वीकर साइड है, तो वो सब कैलकुलेशन करके उनकी पॉइंट्स आती है 800। क्योंकि यहाँ पे देखें आप, तो 100+90 और 100-10 है। 100-10 जो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 आ रहा है। वो एक्यूमुलेट करके 800 पॉइंट्स तक पहुंच जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। और जब हमने देखा था प्रीवियस एग्जांपल्स में, इंडिया जब 2-1 सीरीज जीती थी, तब ऑस्ट्रेलिया के 600 सॉरी इंडिया के 600 पॉइंट सिर्फ हुए थे, और इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के 500 पॉइंट्स हुए थे। डिफरेंस सिर्फ 100 पॉइंट्स का था। लेकिन यहाँ पे जब रिजल्ट्स रिवर्स कर दिया, और सीरीज से पहले इंडिया स्ट्रॉन्गर टीम थी, इसलिए इंडिया को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। इंडिया 500 पॉइंट्स सिर्फ एक्यूमुलेट कर पाई है, और ऑस्ट्रेलिया जो है 800 पॉइंट्स पे आ गई है। तो अब इसका एवरेज अगर हम निकाले, तो इंडिया का नया पॉइंट अगर आप देखिए एवरेज करके, तो इंडिया जो है नीचे चल जा रही है 200, सॉरी जो 160 रेटिंग्स थी इंडिया की, 153 पे आ गई है सीरीज हारने की वजह से। जबकि हमने देखा पहले ऑस्ट्रेलिया हारने के बाद भी उसकी रेटिंग्स जो है इंक्रीज ही हुई थी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नए Yes. पॉइंट्स अगर देखें, तो 100 से 120 चले गई है। कितना इंटरेस्टिंग है मोहित भाई, कि हम लोग हार के भी जो छोटी टीमें होती है, हार के भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता उनके ऊपर, लेकिन बड़ी टीमों के ऊपर हारने पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, यहाँ तक कि पॉइंट्स लूज कर देते हैं। और छोटी टीमें So, हार के भी। जी। रौनक भाई, अगर अभी श्रीलंका अगर टेस्ट सीरीज जीतती है तो कुछ ऐसा ही हमको पॉइंट्स टेबल में ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तब तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा पॉइंट्स टेबल में, यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकली लिया कि 60 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा ज्यादा का डिफरेंस हो तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया के ऊपर। यस। अब ये तो हो गया कैलकुलेशन का पार्ट, हमने जितना मैथ्स करना था जिंदगी भर में उतना आज कर लिया। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंसिडर करने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि इसमें 4 साल का पीरियड लेना पड़ता है। आईसीसी लेती है मैक्सिमम, मिनिमम 36 साल कोई टीम खेल रही है 3 साल से, तो उसका भी ले सकते हैं, लेकिन 4 साल मैक्सिमम ले सकते हैं। यहाँ पे जो पहले के 2 साल होते हैं उसका वेटेज आता है 50%। जो वहां पे टीम पॉइंट्स बनाई है, मान लीजिए 1000 पॉइंट्स बनाई है, तो 50% वेटेज आके 500 पॉइंट्स उस टीम का कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो करंट 2 साल थे टीम के, उसका 100% होगा। अगर उसमें 1000 पॉइंट्स है तो 1000 पॉइंट्स ही आगे जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा उनका 1500 पॉइंट्स आगे बढ़ने के बाद। तो यही है वेटेज सिस्टम। और इसमें एक खास चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, कि टीम की रेटिंग जो है सेकंड स्ट्रिंग से हारने के बाद, मतलब जो टीम की रेटिंग जो स्टार्ट होने से पहले होती है, वो मतलब आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रॉन्गर टीम है तो उनको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो लोअर टीम है उसको कम इफेक्ट पड़ता है पॉइंट टेबल पे स्टार्ट होने से पहले। तो ये मोटा मोटी एक पूरा इस एमलगेमेशन है, आईसीसी कैसे इसको एक्यूमुलेट करती है। और एक चीज होती है कि हम लोग बहुत बोलते हैं, और आईसीसी से रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे, कि अवे अवे विंस का ज्यादा वेटेज क्यों नहीं है। अभी तक तो आईसीसी कुछ वेटेज अवे विंस को ज्यादा देती नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये वीडियो अगर पहुंच जाए आप लोग के कृपा से, तो भले दे दे वेटेज। यस। बट अभी तक तो कोई वेटेज देती नहीं है आईसीसी। और इसी के साथ हमने इतना माथापच्ची करके थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। अगर आपके लिए कोशिश थोड़ा सा भी आपको समझ में आया हो, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही बोलूंगा कि बहुत मेहनत की है भाई। मतलब हमने कम से कम 2-3 हफ्ते तो लगाए होंगे मोहित भाई इसके ऊपर, और पूरा माथापच्ची करने के बाद थोड़ा जो हमको समझ में आया है, सिंप्लीफाई करके हमने समझाने की कोशिश की है। क्या कहते हैं मोहित भाई? बिल्कुल रौनक सर, इतना मैथ्स जैसा मैंने बोला पहले कभी नहीं किया था। एंड क्योंकि समझाने गए तो हमको भी एक नई चीज सीखने को मिली। एंड आईसीसी का रैंकिंग समझ में आया, क्योंकि
हाँ ठीक है, उनका रैंकिंग अगर जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को भी इफेक्ट किया, हमको पसंद नहीं आया, बट दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। एंड अगर क्रिकेट फैन है तो हमको जानना जरूरी है कि रैंकिंग्स किस हिसाब से वर्क करती है, क्योंकि वी नीड टू फाइंड, क्योंकि जैसे अभी श्रीलंका हम इंडिया टूर करेगी, तो अगर श्रीलंका जीतती है मैचेस या सीरीज भी, तो उनको इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा एंड इंडिया को इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को या अदर टॉप रैंक्ड टेस्ट टीम्स को हराती है तो। यहाँ पे अगर इंडिया श्रीलंका को सीरीज पूरा ब्लैंक भी कर देती है, व्हाइट वॉश भी कर देती है, तो इंडिया को उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही श्रीलंका को उतना हाँ, इफेक्ट पड़ेगा, यस, क्योंकि बट दोनों के बीच में अगर स्टार्क श्रीलंका डिफरेंस जीतती है तो बहुत नहीं, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दोनों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो है आपको जब अब से जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, चाहे किसी भी कंट्री से हो, सपोर्ट करते हो, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी टीम किसके अगेंस्ट खेल रही है, स्ट्रॉन्गर यस, अपोजिशन के अगेंस्ट या वीकर, नॉट ऑन कैलिबर बट ऑन पेपर। जो स्ट्रॉन्गर टीम है उसका खेले तो थोड़ा ध्यान रखें कि अगर जीतेंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे, और वीकर टीम है तो उसके गेम में ध्यान रखें कि अगर हारेंगे तो बहुत नीचे जाएंगे। इसलिए यस, इसी हिसाब से खेलना चाहिए। बट यहीं पे हम खत्म करते हैं अपनी ज्ञानबाजी, थोड़ा सा जो भी पसंद आया आपको। इसके साथ अगर थोड़ा सा भी कंटेंट सही लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा बहुत अपने दोस्तों को जिनको कि क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट हो और जानने की रुचि हो कि रैंकिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करती है। और मोहित भाई और मैंने इसमें बहुत मेहनत की, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा थर्ड मैन क्रिकेट शो को। और यस। पूरा लिंक सब जगह दिए हुए हैं। अह, मैं थक गया यार मोहित भाई, बोलते बोलते एक्सप्लेन करते करते। बट एनीवेज, थैंक यू गाइस सो मच फॉर ज्वाइनिंग थर्ड मैन क्रिकेट शो, एंड होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट वीकेंड अहेड। ऑल द बेस्ट, सी यू, टेक केयर।